एक लंबे अरसे तक इंसान खुद को कुदरती आफतों और जंगली दरिंदों से बचाता रहा। बेशक इंसान पर ज़माने का एक ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज़ ही न था। रफ्ता रफ्ता इंसान का इल्म बढ़ने लगा, जिससे हर फील्ड के माहिर वजूद में आने लगे। माशरे में लोग माली हैसियत की बिना पर ज़ात पात में तकसीम हो गए। इंसान दुनिया के बखेड़ों में इस कदर उलझ कर रह गया कि अपने रब को मुकम्मल तौर पर भुला बैठा। इंसानी क्रोमोसोम बिल्कुल नया था। क्रोमोसोम्स के सिरों पर मौजूद टीलोमियर्स की लंबाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंसान की मुतवक्के जिंदगी या एवरेज लाइफ बहुत ज्यादा थी। तब अल्लाह ताला ने अपना एक और रसूल भेजा, और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 साल यानी 950 साल रहे। मुतवक्के जिंदगी या एवरेज लाइफ बहुत ज्यादा थी। लोगों को मौत और आखिरत के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल था। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा समझाया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मैं तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब की आमद का खौफ रखता हूँ, तो उनकी कौम के कुफ्र करने वाले सरदारों और वडेरों ने कहा, हमें तो तुम हमारे अपने ही जैसा एक बशर दिखाई देते हो, और हमने किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को तुम्हारी पैरवी करते हुए नहीं देखा सिवाय हमारे मुआशरे के सतही राय रखने वाले पस्तो हकीर लोगों के। और हम तुम्हारे अंदर अपने ऊपर कोई फजीलत व बरतरी भी नहीं देखते, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, बताओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील रोशन पर भी हूँ और उसने मुझे अपने हुजूर से खास रहमत भी बख्शी हो, मगर वो तुम्हारे ऊपर पोशीदा कर दी गई हो, तो क्या हम उसे तुम पर जबरन मुसल्लत कर सकते हैं, जबकि तुम उसे नापसंद करते हो। और ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस दावत व तबलीग पर कोई मालो दौलत भी तलब नहीं करता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, और मैं तुम्हारी खातिर इन गरीब और पसमानदा लोगों को जो ईमान ले आए हैं धुतकारने वाला भी नहीं। बेशक ये लोग अपने रब की मुलाकात से बहरा याब होने वाले हैं, और मैं तो दर हकीकत तुम्हें जाहिल कौम देख रहा हूँ। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको धुतकार दूं तो अल्लाह के गजब से बचाने में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम गौर नहीं करते? वो कहने लगे, ऐ नूह, बेशक तुम हमसे झगड़ चुके, सो तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया, बस अब हमारे पास वो अजाब ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम वाकई सच्चे हो। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अजाब तो बस अल्लाह ही तुम पर लाएगा, अगर उसने चाहा, और तुम उसे आजिज नहीं कर सकते। और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि अब हरगिज तुम्हारी कौम में से मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ईमान ला चुके हैं, सो आप इनके कामों से रंजीदा न हो, और आप हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे सामने एक कश्ती बनाएं, और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात न करना, वो जरूर गर्क किए जाएंगे। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे, और जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते उनका मजाक उड़ाते। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो, सो तुम अनकरीब जान लोगे कि किस पर अजाब आता है जो उसे जलीलो रुसवा कर देगा, और आखिरत में भी किस पर हमेशा कायम रहने वाला अजाब उतरता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा और तनूर पानी के चश्मों की तरह जोश से उबलने लगा, तो हमने फरमाया, ऐ नूह, इस कश्ती में हर जिन्स में से नर और मादा 2 अदद पर मुश्तमिल जोड़ा सवार कर लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिन पर हलाकत का फरमान पहले से सादिर हो चुका है, और जो कोई ईमान ले आया है उसे भी साथ ले लो। और चंद लोगों के सिवा उनके साथ कोई ईमान नहीं लाया था। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और वो कश्ती पहाड़ों जैसी तूफानी लहरों में उन्हें लिए चलती जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, और वो उनसे अलग काफिरों के साथ खड़ा था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। वो बोला, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर उस शख्स पर जिस पर वो रहम फरमा दे। उसी दौरान दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई तो वो डूबने वालों में हो गया। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, बेशक मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में दाखिल था, और यकीनन तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। इरशाद हुआ, ऐ नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में शामिल नहीं, क्योंकि उसके अमल अच्छे न थे। बस मुझसे वो सवाल न किया करो जिसका तुम्हें इल्म न हो। मैं तुम्हें नसीहत किए देता हूँ कि कहीं तुम नादानों में से न हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म न हो, और अगर तू मुझे न बख्शेगा और मुझ पर रहम न फरमाएगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हमारे मुआशरे में इंसान की इज्जत उसकी माली हैसियत देख कर की जाती है। किसी शख्स को मुअज़्ज़ज़ ठहराने का ये पैमाना सरासर गलत है। लोग किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात को अहमियत नहीं देते, चाहे वो हक की तरफ बुला रहा हो। अल्लाह ताला चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर फाड़ कर मौजज़ाना तरीके से बचा ले, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती बनवा कर उन्हें उस कश्ती में सवार करके बचाए। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती बनाकर उसमें सवार होना इस बात की
دلیل ہے کہ خود کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی طرف سے بھرپور اقدامات کرنے چاہیے۔ لہٰذا خود کو اور دوسروں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ماسک لازمی پہنیں۔ کوئی شخص اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہو، کبھی اس کا مذاق مت بنائیں اور اپنی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر اللہ تعالیٰ سے عذاب کبھی نہ مانگیں۔ اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ایک عالی شان پیغمبر کا بیٹا بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے گا۔